हेलो गाइज, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो आज हम लोग कंट्रोलर को समझते हैं स्प्रिंग एनोटेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोलर एक एनोटेशन है, स्प्रिंग के अंदर यूज़ होता है। ठीक, इसको डिफाइन करते हैं कि वेब कंट्रोलर। ठीक है, यूज टू डिफाइन करने के लिए तो वेब कंट्रोलर। और यहाँ पे समझने वाला बात है कि वेब कंट्रोलर है क्या। तो वेब कंट्रोलर एक क्लास होता है जो हैंडल करता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट। जो भी कंट्रोलर क्लास होता है ना, वो मोस्टली क्या करता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या हो गया, जैसे कि आप गेट, पोस्ट, पुट, मैपिंग जो भी आप यूज़ करते हैं, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, इस सब को हैंडल करने का जो काम करता है ना, वो कंट्रोलर करता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि ये रिटर्न क्या करेगा, मतलब हैंडल तो कर लिया, अब ये रिटर्न करता है आपको रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किस में करता है, एचटीएमएल पेजेस में। मतलब ये आपको एक तरह से वेब कंट्रोलर होता है, ये आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। और ये आपको लास्ट में जो आउटपुट देगा, जो रिटर्न करेगा, वो एचटीएमएल पेजेस में देगा। मतलब एक व्यू जो होता है ना, आप एक क्रिएटिव पेज जो एचटीएमएल यूज़ करके हम लोग बनाते हैं, उसकी फॉर्मेट में आपको आउटपुट रिटर्न करके देता है। ठीक, और इसको इजी में समझ सकते हैं। इस कंट्रोलर एक इस तरह से और इसको अच्छे तरीके से समझे तो एक तरह से कंट्रोलर क्या है, स्प्रिंग एमबीसी है। स्प्रिंग एमबीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, ये हैंडल करता है वेब रिक्वेस्ट को, जो वेबसाइट पे जो हम लोग रिक्वेस्ट आता है उसको कमिंग फ्रॉम द ब्राउज़र, मतलब जो बहुत से ब्राउज़र से जो रिक्वेस्ट आता है उसको हैंडल करने का काम करता है कंट्रोलर। ये एक तरह से आपका एंट्री पॉइंट होता है, जहाँ पे ऑल सारे रिक्वेस्ट जो होते हैं वो पहले लैंड करते हैं। मतलब जो सबसे पहले जहाँ पे रिक्वेस्ट अगर ये करेगा, पहुँचेगा, वो क्या होगा, कंट्रोलर के पास होगा। वहाँ से ही आपको पता चलेगा कि आपको गेट का रिक्वेस्ट आया है, कि पोस्ट का रिक्वेस्ट आया है, कि पुट का आया है। ये सब कहाँ पता चलेगा, आपको कंट्रोलर के अंदर पता चलता है। अब इसको हम लोग के रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को आप मान लीजिए लाइक एक रेस्टोरेंट एप्लीकेशन है, रेस्टोरेंट बना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंट्रोलर है। ठीक है, अब जो वेटर होता है ना, जो जो हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे होता है कि आप बैठ गए चेयर कुर्सी पे, तो वहाँ पे एक वेटर आएगा। वो क्या होगा, आपको सबसे पहले वही मीट करेगा। ठीक, वो आपसे क्या करेगा, आपका ऑर्डर लेगा। ठीक है, कस्टमर ऑर्डर करता है, तो यही हो गया आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट, कि आप उसको ऑर्डर किए कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को गेट चाहिए, मेरे को पोस्ट चाहिए। तो वो क्या करेगा, आपके अकॉर्डिंग ऑर्डर को बनाएगा। ठीक, ऑर्डर क्या करेगा, सर्विस के पास पहुंचाएगा। तो सर्विस क्या हो गया, बिजनेस लॉजिक हो गया। उसी तरह से वो रिपोजिटरी के पास जाएगा, तो रिपोजिटरी क्या हो गया, आपको जो इंग्रेडिएंट्स होता है, किचन स्टोर हो गया, यहाँ पे डाटा स्टोर करने के लिए। तो अभी हम लोग सिर्फ कंट्रोलर के बारे में समझते हैं। कंट्रोलर यही है कि जो भी आपको वेब कंट्रोलर होता है उसके अंदर एचटीटीपी रिक्वेस्ट होता है, और वो रिटर्न क्या करता है, एचटीएमएल पेजेस को रिटर्न करता है। अब इसको हम लोग कोड से एग्जांपल समझते हैं। तो जैसे कि एक क्लास बनाए होम कंट्रोलर के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे एक होम कंट्रोल बनाया, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर एक क्या बनाया, कंट्रोलर एनोटेशन यूज़ किया है। अब ये कंट्रोलर एनोटेशन क्या करेगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को कॉलिंग करेगा। इसके अंदर हम गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया गेट मैपिंग। तो गेट मैपिंग में क्या है, एक हेलो दिया है। ठीक है, अब जैसे ही आप लोकल होस्ट में यूआरएल डालोगे हेलो का स्लैश करके, तो आपको क्या रिटर्न करेगा, जो भी आपने इसके अंदर मेंशन किया है। जैसे मॉडल एट्रीब्यूट्स में नेम मेंशन किया है, तो आलोक कोड वाइब्स नाम आ जाएगा। ठीक है, रिटर्न करेगा होम, तो होम यहाँ पे रिटर्न होम करे। ठीक है, अब इसको क्या करेगा, व्यू में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, होम का एचटीएमएल पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोलर यूज किया कि हैंडल कर रहा है क्या, होम रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। ये ऐड सम डेटा इन द मॉडल। ठीक है, ये डेटा को आप चाहे तो इसके अंदर डेटास को और मॉडल को ऐड भी कर सकते हैं, जो कि आपको लास्ट में रिटर्न करेगा। मतलब आपको और अच्छा दिखाने के लिए पेज के लिए एडिशनल चीज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि व्यू एचटीएमएल होम पेज दिखता कैसे है, कि जैसे कि आपने एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मेंशन किया है क्या, हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने मेंशन किया नेम, तो यहाँ पे जो आपने नेम यूज़ किया है ये, अब ये क्या आलोक कोड वाइज नेम्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे कि आपने इसको पहले से वेलकम टू, ये वेलकम टू क्या है कि आपका पहले से एचटीएमएल के अंदर है, और ये सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, नेम। नेम में क्या है, आलोक कोड, तो वेलकम टू आलोक कोड वाइज। तो ये इस तरह से काम करता है, ये एक एचटीएमएल पेज को ही रिफ्लेक्ट कराता है। तो इस वीडियो में इतना रहने देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वाइब्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।